जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यक्स के माध्यम से, जिसमें आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज परिचर्चा क्यों आवश्यक भारत की संस्कार संस्कृति सबको अपनाने के लिए इसकी आवश्यकता है, इसकी ज़रूरत है, इसकी सदुपयोगिता है, ये जीवन को कितना सार्थक बनाती है। धर्म मार्ग क्या है, परमात्म मार्ग क्या है, कर्तव्य मार्ग क्या है, सत्य मार्ग क्या है, इस पर हम सभी मिलकर आज परिचर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, देख करके इसमें सम्मिलित हो करके अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, जिससे ये लोगों को पता लगे कि आपका भारत की संस्कार संस्कृति में कितना आस्था विश्वास है, कितना आप परम पिता परमेश्वर के अनुयायी हैं, अनुराग है कितना परमात्मा से, और आप सभी परमात्मा के कृपा के पात्र हैं। राम का जो चरित्र, राम का जो दृष्टिकोण, चरित्र चिंतन, राम सुबह प्रातःकाल उठ रघुनाथा, नावे मात पिता गुरु माथा। वो किसी मंदिर में किसी भगवान के माथा नहीं नमाते, मात पिता गुरु का माथा टेकने की, नमन बंदन करने की बात करते हैं। रामचरितमानस में राम भगत की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगत ने भी धर्म के लिए माता कैकेयी को छोड़ा, राजपाट को छोड़ा, सुख सुविधा साधन को छोड़ा, और राम के ही समान संसार के सुखों पदों का त्याग करके उनका स्मरण चिंतन करने लगे। इसलिए उनकी इस योगदान महत्वाकांक्षी महतत्व उनका बढ़ गया। भगत राम को पूजते हैं, राम को जपते हैं, राम भगत को जपते हैं। मंदिर का निर्माण सदुपयोग दान देने के लिए है। जिनके अंदर दान देने की सामर्थ्य हो, समय दान, श्रम दान, अन्नदान, गौदान, विद्यादान, आयुर्वेद को जन्म देते हैं मंदिर। यज्ञ के विधाओं को, यज्ञ परंपराओं के लिए मंदिर। लेकिन आज तो मंदिर को पर्यटन स्थल बना दिया गया है। मंदिर
के द्वारा, विद्यादान के द्वारा आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति, आत्मबल सबको प्राप्त हो। धरती पृथ्वी परिष्कृत हो, गौशालाओं से गौ के द्वारा अन्न पुरस्कृत हो, हमारा क्षुधा परिष्कृत हो, तन मन चित्त बुद्धि परिष्कृत हो। परिष्कृत जिसके जीवन में परिष्कृत होता है, संसार के अर्थों के प्रति उनका लालच नहीं होता, दुर्भाव नहीं होता। जो परिष्कृत हैं वही पुरस्कृत हैं, उन्हीं को पुरस्कार परमात्मा पुरस्कृत करती है, पुरस्कार देती है। जीवन का आनंद, परम शांति, जीवन का आनंद का पर्याय प्रफुल्लता, पल्लविता, सुगंध, संतुष्टि। जो संतुष्ट है वही पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। इसलिए परिष्कृत जो है उसी को पुरस्कृत करने की आदेश, उपदेश है, सूत्र है, सिद्धांत है। संसार की सुंदरता अनेक होकर भी एक साथ रहने में, विरोधाभास तत्व भी एक साथ मिलने के कारण ही सृष्टि की सृजन होती है। जैसे अग्नि, वायु, जल, आकाश तत्व, पृथ्वी, ये एक दूसरे के विरोधाभास हैं, लेकिन इनके एक साथ मिलकर सहयोग के कारण, योग के कारण ही सृष्टि की सृजन है। इसीलिए परमात्मा इस सुंदरता के कारण ही सृष्टि का सृजन करता है। नियंत्रण, व्यक्ति के जीवन में नियंत्रण ना हो, गति में नियंत्रण, प्राणों की गति में नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, चित्त वृत्तियों यानी वाणी में नियंत्रण। जब नियंत्रण नहीं होता है तो अनियंत्रित हो जाता है जीवन। अनियंत्रण होने से घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं। भेदभाव, मतभेद, ये सृष्टि का गुण कर्म नियम है। अलग अलग लोगों के विचार होते हैं, अलग अलग शरीर होते हैं, अन्य शरीर, अनेक शरीर। शरीर में सबकी क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, शारीरिक क्षमताएं, शरीर का रूप, रंग, आकार में विभिन्नता होती है। इन विभिन्नताओं को एक परिवार के रूप में संयोजने को ही ये धर्म का मूल है। जिस तरह से प्रकृति, सूर्य की रोशनी, वायु, अग्नि, जल,
पृथ्वी जो सभी को आश्रय देते हैं, ये जात पात भाषा लिंग देश के आधार पर भेदभाव नहीं करते, योग्यता के आधार पर भेदभाव नहीं करते, सबके साथ सम व्यवहार करते हैं, सम भावना रखते हैं, सम विधा देते हैं, एक ही विधा एक समान विधा सबको देते हैं। यही भारत की संस्कृति है कि पूरे विश्व को, जगत को एक परिवार के रूप में संयोजित किया जाए, नियोजित किया जाए, नियंत्रण के माध्यम से नियंत्रित किया जाए और आयु वर्ग की क्षमताओं के अनुसार लोगों को व्यवस्थाएं दी जाएं, जिम्मेदारी दी जाए, अपने जिम्मेदारी का लोग ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें, यही समझदारी है। धर्म सबका एक ही एक समाना, जो सबको एक समान बना दे, समभाव बना दे, मतभेद भेदभाव को समाप्त कर दे, अलग अलग योग्यता वालों को भी एक साथ मिलजुल कर रहना सिखा दे। ऐसा ऋषियों की जो परंपरा सूत्र सिद्धांत है, परिकल्पना करके देखें कि ऐसा ही अगर हो जाए तो ये धराधाम कितना सुंदर हो जाए, स्वर्ग से सुंदर हो जाए, हर मनुष्य देवता बन जाए, एक दूसरे को देने वाला बन जाए, लेने का भाव समाप्त हो जाए, दुर्भाव समाप्त हो जाए, सबका जीवन परिष्कृत हो जाए। तो ये जो सृष्टि का गुण कर्म है, दुर्गंध, दुर्व्यवहार, दुर्जनता, दुष्परिणाम, हिंसा, प्रतिद्वंद्विता, द्वंद्वता, राग, द्वेष जो समाप्त हो जाए, जिसकी चाहत किसी को नहीं है, सभी लोग सुगंध को ही चाहते हैं, सभी लोग सत्य को ही चाहते हैं, सभी लोग सत्कार को ही चाहते हैं, सभी जीवन पर्यंत इन शुभकामनाओं को चाहते हैं कि उनका जीवन नष्ट ना हो, शरीर नष्ट ना हो। ये एक अज्ञानता है। शरीर जिस तरह से ऋतुएं में परिवर्तन होता है, 3 ऋतु होती हैं, गर्मी, ठंडी, बरसात, इन्हीं के बीच में मार्गशीर्ष होता है, जो बसंत काल होता है, जिसमें वृक्ष लताएं पल्लवित होती हैं, नए नए पल्लव आते हैं, सुगंध आता है। उसी तरह से मानव के जीवन में भी 9 पल्लव आए, जीवन सुगंधित हो, फल फूल आए, धरती फल फूलों से सुगंधित हो, जीवन सुगंधित हो। दुर्भाव, दुर्जनता, दुर्गंध ये समाप्त हो। यही सबसे ज़्यादा मनुष्य को व्यथित करता है। अशांति व्यथित करता है,
अनियंत्रित होना, अनियमित होना ही दुख का कारण है। इसलिए सब संयमित हों, नियोजित हों भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के लिए। जब प्राकृतिक व्यवस्थाएं समभाव हैं, लोगों की चाहत सम है, तो ये धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, देश के नाम पर, लिंग के नाम पर भेदभाव क्यों? ये सिर्फ सृष्टि के, संसार के गुण कर्म के कारण ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है। संसार से ऊपर जीवन की जो अवस्थाएं हैं, मनुष्य के शरीर की 3: जन्म, जवानी जिसे प्रखरता कहते हैं, और शिखर तक पहुँचें, ऊपर उन्नति करें, प्रगति करें, शीर्ष मार्ग बने, वही श्रेष्ठ हैं। आज हमारे भारत में इन विधाओं का, इस संविधान का, जो भारत की संस्कार संस्कृति है, जो सबको आरक्षित करती है, संरक्षित करती है, सुरक्षित करती है, सेवा अपने शरीर का, इसे स्वस्थ रखने के लिए, इसे पवित्र करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए, प्रेम, सबसे प्रेम हो, संसार से भी प्रेम हो, प्रकृति से भी प्रेम हो, परमात्मा से भी प्रेम हो, सब में एक रूपता आए, सब में देवत्व की भावना आए। यही धर्म का मूल है। धर्म भेदभाव करना, मतभेद करना, दुर्व्यवहार करना ये नहीं सिखाती, लेकिन कुछ लालची, अज्ञानी, स्वार्थी, कायर लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जो अपने शिक्षा व्यवस्था को आज स्वार्थी बना दिए हैं, व्यापार बना दिए हैं कि शिक्षा के द्वारा योग्यता के द्वारा पद के द्वारा विशेष अर्थ, संसार का विशेष अर्थ के द्वारा विशेष होना चाहते हैं लोग। उन्हें स्वयं पर चिंतन मंथन करना चाहिए कि ऐसे विचारधारा वाले लोग, ऐसी व्यवस्था देने वाले लोग, क्या विशेष उनके पास है। उनकी आयु जन सामान्य से ज़्यादा है, उनकी क्षमताएं जन सामान्य से ज़्यादा हैं, उनका सत्कार जन सामान्य से ज़्यादा है। तो ऐसा चिंतन करने पर अनुभव नहीं होता, बल्कि सबसे ज़्यादा अस्वस्थ, असंतोष ऐसे लोगों में होता है जो ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, जो ऐसी व्यवस्था के अनुसार संसार का पद और साधन को पाने के लिए आतुर और चातुर बनते हैं। उनका जीवन कलंकित हो जाता है, जबकि परमात्मा ने, प्रकृति ने उन्हें सुअवसर प्रदान किया है कि वो सबके प्यारे बन जाएं, सबके दुलारे बन जाएं, सभी उन्हें प्रेम करें, सभी उन्हें का सत्कार करें, सभी की आँखों के वो
तारे बन जाएं, परम पद उन्हें मिले, परम शांति मिले, परम गति मिले, ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा परमार्थ करें, ऐसा शुभ अवसर ऐसे लोगों को मिला है। लेकिन ऐसे शुभ अवसर को वो गंवा रहे हैं, मनुष्य जीवन को गंवा रहे हैं, व्यय बढ़ा करके अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, शरीर में विकार बढ़ा रहे हैं, प्रकृति को विकृत कर रहे हैं, इसमें प्रदूषण फैला करके लोगों में राग द्वेष बढ़ा रहे हैं, द्वंद्व बढ़ा रहे हैं। ऐसे जिम्मेदार लोग, इसलिए समय से सभी लोग सजग हो जाएं। जीवन की जो अवस्थाएं, सुषुप्त अवस्था, स्वप्न की अवस्था, जागृत अवस्था, 3 अवस्थाएं हैं। व्यक्ति जब जागृत होता है, अपने को जान लेता है, मान लेता है, उसके अनुसार अपनी धारणाएं, ध्येय और ध्यान में रखता है सदैव, तो वो जागृत हो जाता है। उसे पूर्ण रूप से विश्राम मिल जाता है, अन्नवाच विश्रामा, ज्ञान मग्गण्यम हो जाता है, बल का निधान उसके अंदर, प्रेम का बल आ जाता है, उसका जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। हमारा जो रामचरितमानस है, ये राम को बनने के लिए प्रेरित करता है, हनुमान को बनने के लिए प्रेरित करता है, नारियों को सीता बनने के लिए, शंकर भोले की जैसा तपस्या के लिए उपदेशित करता है, पार्वती के लिए, सती अनुसुईया के लिए, सबरी जैसा बनने के लिए प्रेरित करता है नारियों को। हमारे यहाँ तमाम ऐसे राजाओं का उदाहरण मौजूद है, जिन्होंने राजपाट को छोड़ करके, उन्हें राजपाट से के द्वारा जनता जनार्दन का दुख दूर होता नहीं दिखा, स्वयं का दुख दूर होता, संतुष्ट नहीं हो पाए, शांति उनको नहीं मिल पाई, तो वो ज्ञान के मार्ग पर, ज्ञान की खोज के लिए निकल पड़े। अपने सुख सुविधा राजपाट को छोड़ करके उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, जो सूत्र और दृष्टांत हमारे भारत को दे गए कि संसार में दुख का कारण अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण ही लोगों में मतभेद है, भेदभाव है, दुर्गंध है, असत्य है। असत्य में लोग जीवन जीते हैं। लोगों में सत्य निष्ठा, धर्म निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, इसी अज्ञानता के कारण लोग अनुभव करते हैं, जिससे अभाव को अनुभव करते हैं, जिससे अभिनिवेश को अनुभव करते हैं। अभिनिवेश जिसमें खोने का डर होता है, जीवन को, शरीर को खोने का डर, संसार के अर्थ को खोने का डर, इसे अभिनिवेश कहते हैं। जो 3 तरह के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 तापों को जो जन्म देता है, इन सभी का निरूपण, नियोजन भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म के द्वारा परिष्कृत के द्वारा पुरस्कार स्वरूप ये जीवन दान के रूप में हमारे ऋषियों ने दिया है। उनके इस उपकार का
लोग आज उस मार्ग पर न चलकर, सद्मार्ग पर न चलकर भारत की संस्कार, संस्कृति, एक विधा, एक संविधान न बना करके उसका उपहास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान होने चाहिए। ऐसे लोग ना अपना शुभ कर सकते हैं, ना उनकी शुभकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, ना ऐसे लोगों को शास्त्र से और शस्त्र से दिशा और दशा उनकी बदलने की आवश्यकता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।